असलकुम, माय नेम इज़ सना अरशद। होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्लस स्टैट्स। आज की इस वीडियो में हम MTH 102 का लेक्चर नंबर 30 करेंगे। तो प्रीवियस 2-3 लेक्चर से हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को पढ़ रहे थे और जो उसके जो हैं आज भी एक जो है ये लेक्चर है, इसको कंप्लीट हम कर लेंगे तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रीवियस वीडियोस में कुछ एग्जांपल्स थी जो मैं नहीं करा सकी थी, वो वीडियो लंबी हो जाती, तो मैं इसमें वो करवा लेती हूँ। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। वेरीफाई दैट द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ एन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जो हमने पीछे की थी आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक की, उसको यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें आप राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं। तो मैं कर लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड को इसके इक्वल कर लेती हूँ। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। इसको हम कहते हैं tan t ओवर sin t cos t माइनस cot t डिवाइडेड बाय sin t cos t। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan t डिवाइडेड बाय sin t cos t, हमने ये लिखा, और माइनस बीच में वही, और cot t और नीचे sin t और cos t। अगर हम इसको साथ करें तब भी यही बनता है, और हमने इसको सेपरेटली कर लिया है ताकि आगे हम इस आइडेंटिटी को इसके इक्वल ला सकें। तो सबसे पहला स्टेप ये करना है। उसके बाद क्या करना है कि हम इस tan को साइड पे ला सकते हैं कि tan एंड t जो है ये 1/sin t और cos t हो गया। देखिए अब अगर हम tan को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही फॉर्म बनेगी, तो हमने tan को साइड पे कर दिया। तो आगे हम करते हैं, अब ये कोट है तो कोट t को मैं एक साइड पे कर लेती हूँ और यहाँ पर sin t आ जाएगा और cos t आ जाएगा। ओके, अब आगे हम क्या करते हैं कि tan t, मैंने आप लोगों को बताया था कि tan किसके इक्वल होता है। पीछे जो मैंने आइडेंटिटीज़ करवाई थी आपको, उसमें मैंने बताया था कि tan t जो इक्वल होता है वो sin t ओवर cos t हो सकता है। तो हम tan t की जगह लिख लेते हैं sin t डिवाइडेड बाय cos t। अब हम क्या करते हैं, ये आगे इसको लिख लेते हैं 1/sin t cos t। और कोट टी भी बताया था मैंने आइडेंटिटीज़ में कि वो कोट टी tan t का रेसिप्रोकल होता है। t इक्वल tan साइन ओवर कोस था, तो ये कोट हो जाएगा कोस ओवर साइन, यानी कि इसका ऑपोजिट हो जाएगा, कोस टी ओवर साइन टी हो जाएगा। तो अब कोट टी की जगह हम लिख लेते हैं कोस टी डिवाइडेड बाय साइन टी, और ये वाली साइड उसी तरह हमने साथ लिख ली। तो ये हो गया कैंसिल, और यहाँ पर क्या बच गया 1/cos t और cos t, ये वाला, माइनस ये cos t इस cos t से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बच गया 1/sin t और sin t आ गया 1 डिवाइडेड बाय cos, यानी कि इसको अब मल्टीप्लाई करें तो cos स्क्वायर t आ जाएगा माइनस 1/sin स्क्वायर t आ जाएगा। प्रीवियस वीडियोस में हमने आइडेंटिटीज़ ही पढ़ी थी, तो वो इन्हीं क्वेश्चंस के लिए कि हम इनको सॉल्व कर सकें, तो वो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ जो हमने पढ़ी थी वो यूज़ होंगी यहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने क्या कहा था कि जो 1/cos टी का रेसिप्रोकल किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंड का। सीकेंड पर 1/cos टी की जगह हम लिख सकते हैं सीकेंड टी, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/cos स्क्वायर टी की जगह हम लिख लेंगे है सीकेंड स्क्वायर टी आ जाएगा। ओके, इस जगह पे स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पर स्केयर है तो स्केयर में आ जाएगी। और एक और हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, उनमें ये था कि 1/sin टी इक्वल होता है कोसिकेंड टी। तो हम इसकी जगह पे कोसिकेंड 1/sin स्क्वायर टी की जगह हम लेते हैं कोसिकेंड स्क्वायर टी। तो हमने अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को लिया, लेफ़्ट हैंड साइड को हमने प्रूव करते करते बता दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इससे हमने क्वेश्चन किया और राइट हैंड साइड के इक्वल हम इसको ले आए। आप कोसिकेंड स्क्वायर, ये कोसिकेंड स्क्वायर को इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह लिख सकते हैं कोसिकेंड स्क्वायर को, और ये देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है। हमने ये सॉल्व कर दी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर आप लोग ये और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। यूज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आप लोगों ने याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट हैं। तो अब ये क्वेश्चन भी हमने उसी से ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमने कौन सी साइड प्रूव करनी है। आप राइट हैंड साइड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कर सकते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड से कर लेती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं स्टार्ट करती हूँ और उसको इक्वल लाऊंगी राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली tan x डिवाइडेड बाय sin x। तो मैंने आइडेंटिटी जो पढ़ाई थी उसमें क्या पढ़ाया था कि tan x किसके इक्वल होता है, tan x इक्वल होता है sin x ओवर cos x। तो हम tan x की जगह लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाय cos x, और डिवाइडेड बाय ये sin x उस तरह आ जाएगा sin
एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स। अब ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, जब मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उल्ट हो जाएगा, ऊपर जाके 1 ऊपर आ जाएगा और साइन एक्स नीचे आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है कि ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो के यहाँ पर अब बन गया है 1 कोस ऑफ एक्स। 1 कोस ऑफ एक्स बन गया। अब मैंने आप लोगों को जो आइडेंटिटीज़ बताई थी उनमें ये था कि जो सीकेंड एक्स है इक्वल होता है 1 कोस एक्स, यानी कि सीकेंड एक्स का रेसिप्रोकल होता है 1 कोस एक्स। तो हम 1 कोस एक्स की जगह सीकेंड एक्स लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह पर लिख लेते हैं सीकेंड एक्स। और हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया कि tan x ओवर साइन एक्स इक्वल होता है सीकेंड एक्स के। ये देखिए सीकेंड एक्स के इक्वल हो गया ये हमारा क्वेश्चन। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं, तो ये पेपर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं होते हैं। अब जो न्यू टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का ही, तो वो है सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये कौन से होते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हैं कौन से, अगर दो एंगल्स आपस में ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो उस पर कोस साइन और टैन का जो फार्मूला होता है उनको कहा जाता है सम एंड डिफरेंस फार्मूला। तो हम देख लेते हैं कि कौन से होते हैं। कोस पर देखते हैं कि कोस पर कौन सा फार्मूला होता है। कोस पर सम एंड डिफरेंस फार्मूला होता है a+b। तो इन फार्मूलाज में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इनके लिए एक ट्रिक है जो कि मैं आप लोगों को बता देती हैं, सी डी एंड ओ ट्रिक। तो सी डी ओ ट्रिक क्या है? सी का मतलब क्या कि कोस, ओके, सी का मतलब कोस, और डी का मतलब डबल, एंड ओ का मतलब क्या कि ऑपोजिट। तो कोस a+b, सबसे पहले तो हमने इस अपनी ट्रिक को देखना है, इस मेथड को देखना है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले क्या आएगा? कोस आएगा। तो हमने कोस वाले फार्मूला में सबसे पहले लिखना है कोस a लिख लेते हैं हमने कोस a। तो उसके बाद अब सेकंड जो हमारी ट्रिक है वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि इसको डबल, यानी कि कोस को डबल कर लें। तो हमने क्या करना है? कोस a कोस b कर लेना है। अब हम बीच को अभी छोड़ते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। आगे हमने क्या करना है कि डबल ही साइन को भी कर लेना है, साइन a और साइन b। अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा? ऑपोजिट, ओ मतलब ऑपोजिट साइन। तो ये वाली ट्रिक यूज़ होगी कि ऑपोजिट साइन, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, प्लस का ऑपोजिट यानी माइनस हो जाएगा। अब हम कोस को a-b के साथ देख लेते हैं, तब क्या बनेगा? तब ये बनेगा कि सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या कोस आ जाएगा, कोस a। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि डबल, डी ही बनी डबल, तो हमने कोस को डबल कर दिया तो ये बन गया, और साइन ए इनको भी डबल कर दिया। तो ओ क्या बता रहा है कि ऑपोजिट साइन, माइनस है तो यहाँ पर ऑपोजिट साइन आ जाएगा प्लस में। तो इस तरह से बहुत इजीली ये आ सकते हैं, एक बार इस पे ध्यान दें और ये इजीली हो जाएगा। अब हम साइन वाला देख लेते हैं, तो साइन a+b, यानी कि दो एंगल्स जब ऐड हो रहे हो साइन के, तो तब क्या आएगा? तब क्या आएगा कि अब ये वाला मेथड इस पे अप्लाई नहीं होगा, साइन वाले में इसका टोटली ऑपोजिट होगा। यानी कि यहाँ पे कोस है तो हमने कोस नहीं लिखना, साइन लिखना है, साइन है। अब नेक्स्ट क्या है कि डबल, तो यहाँ पर डबल था तो हमने इसके बिल्कुल उल्ट पे जाना है। तो हम डबल है तो डबल नहीं करना, तो हमने कोस का कर दिया कोस बी। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर साइन है कोस बी, तो कोस ए साइन बी। अब साइन कौन सा आएगा यहाँ पर? वहाँ पे उन्होंने कहा हुआ था कि ऑपोजिट, लेकिन हमने यहाँ पे ऑपोजिट नहीं जाना, टोटली इसके ऑपोजिट जाना है। तो प्लस है तो प्लस ही है। अब जब दो एंगल्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तब क्या होगा? तब क्या होगा कि हमने इसके ऑपोजिट में जाना है, तो यहाँ पर साइन आएगा, कोस लिखा है बट साइन आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ऊपर कोस के लिए कहा था कि डबल, तो डबल हमने नहीं करना, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस बी और साइन कोस ए और साइन बी। अब साइन कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर उन्होंने क्या ऑपोजिट, तो हमने टोटली ऊपर उल्ट जाना है, माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो इस ट्रिक्स की हेल्प से शायद आप लोगों की थोड़ी मदद हो जाए, तो इससे आप लोग ये वाले फार्मूलाज को आसानी से याद कर सकते हैं एक बार अगर इसमें ध्यान दे दें तो। अब हम tan का देख लेते हैं। tan में यानी कि जब दो एंगल ऐड हो रहे हो तो तब क्या करना है? tan a+b जब हो तो तब यहाँ पर आएगा tan a + tan
बी। तो इसको भी याद करने का एक तरीका है कि यहाँ पर अगर प्लस है तो इसके ऊपर वाला जो साइन होगा तो ये भी प्लस ही होगा, तो नीचे जो होगा वो टोटली इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि प्लस है तो नीचे माइनस में आ जाएगा, माइनस टेन ए और टेन बी। ऊपर ऐड होगा और साइन वही आएगा जो यहाँ पर बताया होगा ऊपर, और नीचे इसका उल्ट हो जाएगा, यानी कि प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर ऐड हो रहे हैं टेन है और टेन बी और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये है। अब आगे हम दे देखते हैं इसी का माइनस में ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, तो इसमें आ जाएगा ऊपर क्या है माइनस है तो हम लिख लेंगे टेन ए माइनस टेन बी और नीचे आ जाएगा वन, माइनस है ऊपर तो नीचे प्लस आ जाएगा और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन ए टेन बी। इंशाल्लाह इस तरह आप करेंगे तो ये फार्मूलाज कभी भी नहीं भूलने हैं आप लोगों को। हम देख लेते हैं डबल एंगल फार्मूलाज। डबल एंगल फार्मूलाज होते क्या हैं? जब सेम एंगल्स आपस में ऐड हो रहे हों तो उनको डबल एंगल कहलाते हैं, डबल एंगल फार्मूलाज कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कोज का डबल एंगल फार्मूला कैसे होगा। कोज ए प्लस ए, यानी कि डबल एंगल फार्मूला सेम एंगल्स। तो ए प्लस ए को जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर तो ये था कि कोज ए प्लस बी था, तो यहाँ पर ए ही है तो हमने कोज ए लिखा, कोज ए, और कोज बी है यहाँ तो यहाँ पे बी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ का सेकंड एंगल भी ए ही है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा कोज ए। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है, प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन ए है तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए। यहाँ पर साइन बी है बट यहाँ पर साइन ए ही आएगा क्योंकि सेकंड एंगल भी ए ही है। अब हम क्या करेंगे कि जब हमने कोज में इन दोनों को जब ऐड कर दिया तो ये क्या आ गया, टू ए आ गया, इन दोनों को ऐड करके टू ए आ गया। और आगे जब हमने इनको सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया कोज स्क्वायर ए और यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर ए। तो ये होता है किसका फॉर्मूला? डबल एंगल फार्मूला कोज के साथ। तो अब हम साइन के साथ देख लेते हैं कि जब साइन के दो एंगल्स सेम ऐड हो रहे हों तो तब क्या होता है। तो ये वाले जो फॉर्मूला होते हैं ये सब्ट्रैक्ट में नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होता तो यहाँ पर ए माइनस ए ज़ीरो हो जाता, तो कोस ज़ीरो की वैल्यू तो हमें पता है, तो इसीलिए हम माइनस में नहीं करेंगे बट ये वाले फार्मूलाज एडिशन में होंगे। साइन ए प्लस ए क्या होगा? साइन ए कोस बी, यानी कि साइन ए कोस ए ही आएगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड एंगल भी ए ही है, और प्लस है तो प्लस आ जाएगा और कोस ए और साइन ए आ जाएगा हमारा। तो ये फॉर्मूला है। अब आगे हम इसको देखते हैं तो क्या आ जाएगा? साइन टू ए करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन ए कोस ए प्लस। अब देखें जब हम कहते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू 6 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 6 है, तो यानी कि 3 को 2 से किया मल्टीप्लाई या 3 को 2 से किया, बात एक या उसी तरह हमने कोस ए साइन ए कर दिया या साइन ए कोस ए कर दिया तो बात एक है, तो हमने इनको लिख लेना साइन ए इधर आ गया और कोस ए आ गया यहाँ से। अब हम इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? साइन 2a इज़ इक्वल टू, अब ये बन गए 2 साइन ए कॉस ए। तो ये एक फार्मूला हमारा बन गया डबल एंगल फार्मूला, सेकंड फार्मूला। तो 10 में जब एंगल ऐड होगा सेम एंगल तो a प्लस ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10a प्लस 10b, बट यहाँ पर 10a और नीचे 1 माइनस 10a 10b, यहाँ पे आएगा 10a। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या कि 2a इज़ इक्वल टू 2 ऐड हो गया तो 2 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a। तो ये एक फार्मूला हमारा बन जाएगा थर्ड फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला। अब फार्मूलाज तो हमने कर लिए, अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल जिससे आप लोगों को और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो अब हम करते हैं अपना एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। cos 4a इज़ इक्वल होना चाहिए cos स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a। तो आपने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लानी है, कोई भी आप ले सकते हैं, राइट हैंड साइड करें या लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो इससे हम सॉल्व करके जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो मैंने जो फार्मूलाज करवाए हैं उनकी हेल्प से हम ये करेंगे। अब तो cos 4a है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि cos 2a प्लस 2a
तो 2 और 2 ऐड करके 4 और a ही आ जाएगा, 4a ही आएगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, दो एंगल जब सेम ऐड हो रहे हों तो क्या है, हमने डबल एंगल फार्मूला पढ़े थे, उनमें हमने कौन सा फार्मूला लगाया था कोस के लिए। तो कोस के लिए ये था कि कोस ए आ जाएगा, यानी कि आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस 2a कोस 2a। और साइन कौन सा आएगा, यहाँ पर कौन सा था, माइनस का, तो साइन आ जाएगा माइनस का। और यहाँ पर आ जाएगा साइन 2a साइन 2a साइन 2a। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर a 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a। तो ये इस तरीके से कि हमने क्या किया कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड ली और इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लिया। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोस 165 डिग्री। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है किसकी, कोस 165 डिग्री की। तो कोस 165 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं, कोस 210 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इनको जब हम माइनस करेंगे तो 165% डिग्री ही आएगा। तो अब हमने क्या करना है कि कोस का कौन सा फार्मूला हमने पढ़ा था, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला देख लेते हैं, ये वाला। तो इसमें क्या था कि कोस a माइनस बी, यानी कि कोस 10 डिग्री माइनस 45 किसके इक्वल होगा, कोस a, यानी कि आ जाएगा कोस 210 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू कोस 210। कोस बी, तो कोस 45 डिग्री, बी तो ये है ना इसमें, और बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस कोस साइन ए, यानी कि साइन 210 डिग्री, और साइन बी तो आ जाएगा साइन 45 डिग्री। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी। अगर वो नहीं है आपके पास तो आपको एक टेबल याद करना होगा, ये वाला टेबल, जिसमें ये डिग्री में ये दी हुई हैं और ये रेडियन में दी हुई हैं वैल्यूज़। 30 डिग्री की क्या होती है साइन पे, और 30 की कोस पे क्या होती है, 30 की टैन पे क्या होती है, तो ये आपने याद कर लेना है। तो इसको याद करना बहुत ईजी है। तो 1/2 है साइन का, तो यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा 60 में, यहाँ पर कोस का 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन का 60 में 1/√3/2 है, तो कोस का यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। और 45 डिग्री में साइन और कोस 1/√2 ही होते हैं दोनों में। और टैन के बिल्कुल ही ईजी हैं। अगर आपको साइन और कोस की पता हो तो मैंने आपको बताया था कि टैन की इक्वल होता है, टैन इक्वल होता है साइन ओवर कोस। तो यहाँ साइन की जगह पे आ जाएगा साइन की वैल्यू 1/2 और कोस की जगह पे कोस की वैल्यू हो जाएगी √3/2। जब हमने इनको कैंसिल कर लिया 2 को, तो 1/√3 बन गई, ये वाली वैल्यू आ गई हमारी। आपने बस ये याद करनी है, और ये टैन की अपने आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के ज़रिए। तो 210 की वैल्यू जब मैंने अपने कैलकुलेटर से किया है तो कैलकुलेटर में आई है -√3/2 आ गई, और कोस 45 की वैल्यू आ गई √2/2 प्लस साइन 210 की आ गई -1/2 और साइन 45 की आ गई √2/2। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि, तो यहाँ पर √6 आ जाएगा, और नीचे 2 ये 4 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस √2/4 हैं, -√6 -√2/4। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम ये वाली ले आए। तो इसी का ही एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी इसकी भी अब एग्जैक्ट वैल्यू एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। कोस 75 डिग्री अगर हो तो तब क्या करेंगे। तो कोस 75 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं कि कोस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इनको जब ऐड करेंगे तो 75 ही आएगा। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि कोस ए यानी कि कोस 45 डिग्री और कोस बी यानी कि कोस 30 डिग्री, प्लस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब इसकी जगह हम इनकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू जब हम कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आ गई √2/2, और यहाँ पर कोस 30 की आ गई √3/2, और यहाँ पर आ गया √2/2, और साइन 30 जब हमने किया तो इस पर आई 1/2। तो इसको आगे हमने जब सॉल्व किया तो ये आ गया √6/4 माइनस √2 को 1 से किया तो यहाँ पर आ गया √2 और नीचे आ गया 4। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई वो है √6 माइनस √2/4। तो इस तरह से कोई भी एंगल आ सकता है। यहाँ पे 160 था,
यहाँ पर 75 था, कोई भी आ सकता है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो से भी आप लोगों की हेल्प हुई होगी। अगर आप लोगों की हेल्प हुई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।